नोट डाउन दिस डेट, मई 11 2023। इस डेट को हो सकता है कैनन एक ब्रांड न्यू व्लॉगिंग कैमरा अनाउंस करे। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस न्यूज और द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विथ यू कि कैनन जापान की वेबसाइट ने एक अभी टीजर डाला है। इस टीजर को जब हमने ट्रांसलेट करा, व्लॉग न्यू पॉसिबिलिटी, ये आपको दिखेगा एट वन साइड, एंड द अदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर टीजर यू हैव द डेट, एंड द डेट इज द मई 11th 2023, दैट इज ऑन थर्सडे। इस डेट को पर्टिकुलरली ये कैमरा अनाउंस होगा। टीजर में अभी इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है अगर हम टेक्स्ट को ट्रांसलेट करें तो। नाउ व्हाट्स हिडन इनसाइड द कर्टेन, क्या है उसके अंदर? तो हमें एक वर्टिकल कैमरा, काइंड ऑफ एक वर्टिकल कैमरा जैसा दिख रहा है। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ रेगुलर कैमरा दैट यू सी इन द हैंड्स, ठीक है। अभी आप जितने भी कैमरा देखते हो, इट्स काइंड ऑफ ए बिट, आप कहो कि लैंडस्केप फॉर्मेट पे आपको दिखते हैं, या इनकी डिजाइन थोड़ी हॉरिजॉन्टल बेस्ड होती है, नॉट द वर्टिकल। वी यूज समटाइम वर्टिकल to make reels, Instagram reels, and if you want to create YouTube short, तब आप अपने कैमरे को vertically use करते हो in that format. But for the first time we are witnessing here a kind of a vertical camera which is hidden inside curtain. Questions ये आ जाते हैं कि ये किस तरह का कैमरा है। अभी की इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं। Of course we are waiting for so called rumor mills कि ये rumor mills अपने sources को लगाएं, कुछ एक dig करके निकाले images whatever. But right now what we see clearly is not a kind of any rumored set of information. It is a very clear thing, and the thing is कि कैनन जापान ने एक टीजर डाला और टीजर के अकॉर्डिंग मई 11 को एक नया कैमरा अनाउंस होने वाला है, एंड द कैमरा इज डेडिकेटेड फॉर ब्लॉगर। क्या ही जरूरत आन पड़ी भाई कि आपने एक अलग ही ब्लॉगिंग कैमरा अनाउंस करने की चाहत आ गई आपके मन के अंदर, आपके जहन के अंदर। यू ऑलरेडी हैव द R50 कैमरा विद 10 बीट HDR PQ मोड, यू ऑलरेडी हैव द R10 कैमरा। जब आपके पास ऑलरेडी लाइन ऑफ कैमराज हैं जो काफी एडवांस वीडियोग्राफिक फीचर्स के साथ प्रेजेंट है मार्केट में, देन व्हाई यू हैव ऑप्टेड दिस? आपने इस सॉल्यूशन के बारे में कैसे थिंक करा, आपने इसको कैसे मार्केट में उतारने की सोची? उसके पीछे रीजन ये बहुत क्लियर हो सकता है कि सोनी ने अपने ZV सीरीज को मार्केट में उतारा है और उसकी रिस्पॉन्स बड़ी गजब की है। राइट नाउ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैमरा अमॉन्ग यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एट एंट्री लेवल जोन इज द ZV-10 कैमरा। अभी मुझसे भी कोई पूछता है तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ भाई ZV-10, ड्यू टू द सेटअप फीचर्स वी हैव इन द ZV-10 कैमरा, ड्यू टू द ओपन लेंस माउंट थिंग, ठीक है। इन सारी चीजों को हम कंबाइन करें तो ZV-10 कैमरा अपने एंट्री लेवल जोन में काफी अच्छा व्लॉगिंग कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन बनके उभरता है हमारे सामने। नाउ इन द बेस लेवल वी हैव द ZV-1 द कम्पैक्ट कैमरा, और उसकी भी अपडेट आने की रूमर्स अभी काफी जोरों शोर से है। एंड इन द हायर एंड जोन, इन द 2 लाख to 3 लाख प्राइस, सोनी ने रिसेंटली अभी ZV-E1 को लॉन्च करा। नेम को लेके काफी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जो सबसे बेस मॉडल उसका नाम ZV-1 रखा हुआ है, सबसे हाई एंड मॉडल के नाम में सिर्फ ई को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ZV-E1, सो इट काइंड बी बिट कंफ्यूजिंग। बट हाँ, ये आपने समझना है कि भैया सोनी ने एक डेडिकेटेड ZV सीरीज की लाइन को लॉन्च कर रखा है। सो इन कंपटीशन आई थिंक कैनन भी पैरेलली उतरना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये जो एक बिल्कुल ही नई कंज्यूमर बेस है कंटेंट क्रिएटर्स की, जो अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इनकी मार्केट बहुत अच्छी है अभी इस वक्त, और दे आर सीकिंग फॉर डेडिकेटेड कैमरा, दोज कैमरा विच इज बीइंग मेड फॉर कंटेंट क्रिएट। इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कैनन एक बिल्कुल ही नई सीरीज को, व्हाट आई पर्सनली थिंक, मार्केट में उतारने जा रहा है। सो ऐसा नहीं कि भैया ये वर्टिकल कैमरा जो हमें कैनन दिखा रहा है कर्टन के अंदर या समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट आई थॉट इट इज काइंड ऑफ ए G7X Mark IV, बट भैया ये कुछ अलग ही दिख रहा है। सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वो अपने कॉम्पैक्ट कैमरा G7X Mark IV को सीधा उल्टा करके दिखा रहे हो। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। द अदर बिग पॉसिबिलिटी वी हैव इन दिस रेंज इज वी हैव ऑलरेडी सीन सम पेटेंट्स। उन पेटेंट्स को मैं अभी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, उसे आप भी देखो। वी हैव सम वेरी यूनिक डिजाइंस, और अभी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस यूनिक, ये जो पर्टिकुलर डिजाइन, ये मेरा भी फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये EFM माउंट को लेकर बना हुआ है। दिस पर्टिकुलर डिजाइन, द पेटेंट दैट वी आर सीइंग राइट नाउ यूजेस EFM लेंसेस। अगर EFM माउंट को लेकर अगर वो कोई नया प्रोडक्ट उतारते हैं, यू नो वी ऑलरेडी हैव लेंसेस फॉर EFM माउंट लाइक द सिग्मा ट्रायो लेंसेस, तो एक बहुत बहुत अच्छी बात होगी। EFM माउंट को भी बिल्कुल एक नया जीवन मिलेगा, यानी कि जो अभी EFM माउंट बिल्कुल ही बंद होने के कगार पे ड्यू टू द अराइवल ऑफ RF माउंट, बिल्कुल ही नई शुरुआत मिलेगी, बिल्कुल ही नई स्कोप मिलेगी। सो व्हाट आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होगा कि नहीं होगा ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं इस वक्त। द अदर डिजाइंस वी हैव राइट नाउ यू कैन सी इन द स्क्रीन, काफी एडवांस कम्पैक्ट कैमरा पे कैनन आज नहीं पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हैं। उनकी एक टीम डेडिकेटेड ही है कि भैया कितनी अच्छी तरीके की हम व्लॉगिंग कम्पैक्ट मशीन्स, कैमरास, एसेसरीज, सारी चीजें अपने
मार्केट में उतारे द कैमराज विद बिल्ट इन गिम्बल एंड ऑल दैट स्टफ। तो अब देखना ये है कि ये जो आने वाला कैमरा है ये क्या ही है और इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। इट्स रियली अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट राइट नाउ, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमारे पास आती है वो हम अपने चैनल में शेयर करेंगे। टू गेट ऑल द लेटेस्ट लाइव अपडेट्स आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बट यू हैव टू प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन, ऑल नोटिफिकेशन, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन जब तक आप क्लिक नहीं करते हो यू विल नॉट गेट ऑल द अपडेट्स दैट वी रेगुलरली पोस्ट इन आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।